नमस्कार, मैं स्वीकार और आज की ये गाइडेड मेडिटेशन आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत बार उदास रहता है, परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी के जीवन में पैसों की तंगी है, किसी के जीवन में नौकरी के चलते प्रॉब्लम है, किसी के घर में कलह कलेश है तो वो परेशान है, किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो बॉडी शेमिंग की वजह से परेशान है, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, वो उस बीमारी की वजह से परेशान है, किसी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, वो इसलिए परेशान है, किसी के बच्चे उनका कहना नहीं मानते, वो परेशान है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो किसी को शादी के बाद बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है तो किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी खुश रहा जा सकता है? जी हाँ, 100% खुश रहा जा सकता है। आप लोग आज की इस मेडिटेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। मेडिटेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी शांत जगह बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और हो सके तो अपने कानों में हेडफोन्स को लगा लीजिए और मैं जो कुछ भी कहूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस गाइडेड मेडिटेशन में मैं आप लोगों की बात भगवान से करवाने वाला हूं। हम में से बहुत से लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और मंदिर जाते हैं, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और बहुत से लोग मुस्लिम होंगे जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें या कुरान की आयतें पढ़ें, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। जब हम मंदिर में जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा करीब 10 मिनट की है, और वहीं कुरान की आयतें पढ़ने में भी लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। तो जब ये हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, और ये पूरा पढ़ते हैं। सामने हनुमान जी होते हैं हाथ जोड़ के, और ये 10 मिनट की हनुमान चालीसा हमें रट जाती है, हम मुंह से बोलते रहते हैं। लेकिन ध्यान से नोटिस करना, हमारी केवल ज़बान पे हनुमान चालीसा चल रही है, मन में तो हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने व्यापार के बारे में। मन में कुछ और चल रहा है, ज़बान पे हनुमान जी चल रहे हैं। तो जिनको हम भगवान बोलते हैं, हनुमान जी कहें, भगवान राम कहें, या फिर अल्लाह मियाँ कहें, या वाहेगुरु कहें, या जीसस कहें, जब वो भगवान ही हैं तो उनसे क्या छुपा है? क्या उन्हें ये बात नहीं पता चलेगी कि ये इंसान मन में तो कुछ और सोच रहा है, केवल ज़बान पे मेरा नाम लिए जा रहा है। 10 मिनट तक लगातार ज़बान पे हनुमान जी, अल्लाह मियाँ, या जिसका भी नाम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिनको भी आप प्यार करते हैं या जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनका नाम लिए जा रहे हैं। तो क्या वो भगवान मन में ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो मेरे साथ चीटिंग हो रही है, केवल ज़बान पे मेरा नाम है, मन में मेरा नाम नहीं है? तो आज उस पारंपरिक तरीके को छोड़ के आज हम ये नया तरीका अपनाएंगे, जिसमें ऐसा होता क्यों है जब आप मंदिर में एक ही बार ज़बान से बोलते जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो होती है वन वे कम्युनिकेशन।
यानी कि इधर से आप बोल रहे हो, उधर से हनुमान जी या अल्लाह मियाँ या जीसस या वाहिगुरु वो नहीं बोल रहे। तो आज आपके साथ भगवान खुद बात करेंगे। तो भगवान से बातें करने के लिए हमें अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल्पना शक्ति का इस्तेमाल ऐसे करें, आंखें बंद करें और महसूस करें, जो मैं कहूँ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तब आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है आप शांति से बैठ गए हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने माथे पर ले जाए और माथे को शांत होने दीजिए, बिल्कुल शांत होने दीजिए। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए। गहरी सांस लीजिए। मन शांत होता जा रहा है और अब मेरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए और आंखें बंद करके केवल कल्पना करनी है। आप अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जो भी आपके घर का मेन डोर है उसे ध्यान से देखिए। अगर आपके घर के बाहर कोई डोरबेल लगी हुई है तो उसे ध्यान से देखिए, वो किस रंग की है। आपके घर के दरवाजे का कलर कैसा है, ध्यान से देखिए। बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और अब इस घर के दरवाजे को खोलिए और अंदर चलिए। जहां आपका रूम है, अपने रूम की तरफ चलिए। वहाँ बीच में आपको अपने घर के बाकी सदस्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ से वापस चलें। जहाँ आपका फ्रिज है, अपने फ्रिज की तरफ जाएं और फ्रिज का दरवाज़ा खोलें। उसमें कुछ अंगूर रखे हैं। अंगूर के कुछ दाने ले लीजिए और अपने मुंह में डालिए और कल्पना से महसूस कीजिए अंगूर का स्वाद कैसा है। वो ठंडे अंगूर आपके मुंह में कैसे फील हो रहे हैं। ये इस प्रकार की कल्पना आपने बहुत लोगों ने मेरी बातों के ज़रिए की है। ऐसी ही एक कल्पना आज हम भगवान से मिलने की करते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप एक सुंदर से पार्क में, जहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर से फूल खिले हैं, उस पार्क में बैठे हैं और भगवान आपके साथ झूले पर बैठे हैं। आप दोनों धीरे धीरे झूला झूल रहे हैं और आप भगवान से ये सवाल कर रहे हैं कि भगवान, जीवन में कितनी प्रॉब्लम है, और साथ में भगवान बैठे हैं और आपको दिखाई दे रहा है और उनके चेहरे पे बहुत सुंदर सी मुस्कान है। और आप भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान प्लीज़ मुझे रास्ता बताओ। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, ऐसे ही आप भी अपने भगवान को कह रहे हैं कि भगवान मुझे रास्ता बताओ। किसी के जीवन में पैसे की तंगी है, किसी के जीवन में नौकरी की, किसी के घर में कलह कलेश है, किसी का वज़न बढ़ा हुआ है, किसी को बीमारियां लग गई हैं, कहीं पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, किसी के बच्चे उसका कहना नहीं मानते, किसी की शादी नहीं हो पा रही है और किसी की शादी होने के बाद उसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो भगवान, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम खुश नहीं हैं। हम हमेशा खुश कैसे रहें? तो भगवान आपको आज बातें बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये आपके मन को शांत करता जा रहा है। और ध्यान से सुनिए, भगवान अब आपको जवाब दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें खुशियों की ओर लेकर चलता हूँ।
तुम अपने आप से एक सवाल करो, मेरे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? क्या इस दुनिया में मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम किसी के जीवन में नहीं है? तो जब तुम ये सवाल अपने आप से करोगे तो तुम पाओगे नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे बेहतर है आपका जीवन। आज करोड़ों लोग आपके जैसा जीवन जीने की कल्पना कर रहे हैं। और वो किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप अपने आप को दुनिया से कंपेयर करके देखो। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, फिर भी आज आपकी लाइफ करोड़ों लोगों से बेहतर है। और फिर आप भगवान से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भगवान, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती क्यों जा रही हैं? कब हमें आराम मिलेगा? तो भगवान का जवाब है जी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब बच्चे तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि जिनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना, वो तो मुर्दा हैं, वो मर चुके हैं। जब एक इंसान मर जाता है तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं बचती। जो जीवित हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स होती ही हैं। ये जीवन एक खेल है, एक गेम की तरह है। कभी तुमने वीडियो गेम खेली है? वीडियो गेम में जो पहला लेवल होता है उसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जब हम पहला लेवल पार कर लेते हैं तब कठिनाइयां बढ़ जाती हैं दूसरे लेवल में, और तीसरे लेवल में और भी ज्यादा कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। तो कठिनाइयां बढ़ रही हैं, इसका मतलब तुम अपने जीवन के लेवल में वृद्धि करते जा रहे हो, तुम अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो। तो कठिनाइयों से डरो मत, कठिनाइयों को फेस करो। आप सब ने एक मूवी देखी होगी, आनंद मूवी। आनंद मूवी में राजेश खन्ना को एक कैंसर हो जाता है जिसका नाम है लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि राजेश खन्ना 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। और जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो 6 महीने का जीवन वो इतनी जिंदा दिली से जीता है कि सब लोगों को उससे प्यार हो जाता है। वही डॉक्टर जो कल तक उस पे चिल्ला रहे होते हैं वो अब उसके बिना जीना नहीं चाहते। तो जीवन चाहे कैसा भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, असली इंसान वही है जो इस जीवन को खुशी खुशी जी ले। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इस दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं जिनके पास आपसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर क्या घबराना, खेलो ना, ये गेम है। एक ना एक दिन तो सबको जाना है इस दुनिया से, और जिस दिन हम जाएंगे तब ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, हमारे बगैर भी ऐसे ही चलेगी। तो फिर किस बात का रोना, क्यों ना हम अपनी गेम को अच्छे से खेलें। ध्यान से सोच के देखो, क्या कभी किसी वीडियो गेम को खेलने में मज़ा आएगा अगर उसके अंदर हर्डल्स ही ना हो, उसके अंदर कठिनाइयाँ ही ना हो। किसी भी गेम को खेलने का मज़ा तभी आता है जब उसमें कठिनाइयाँ होती हैं। अरे आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न भी ठीक हो सकता है, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा है, सब ठीक हो सकता है। केवल कल्पना करो
क्योंकि तुम जैसा भी कल्पना करते हो मैं यहाँ बैठा तथास्तु करता हूँ। आप दुनिया में जो पाना चाहो वो पा सकते हो। भगवान हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन लोग कोशिश नहीं करते। एक बार कल्पना करते हैं और थक के बैठ जाते हैं। अच्छे से अच्छी कल्पना करो, अपने चेहरे पर स्माइल रखो, दुनिया में खुशियाँ बांटो। कभी किसी फूल की सुंदरता को देखना। एक फूल कितना सुंदर दिखाई देता है। किसी पेड़ को देखना, पहाड़ को देखो, झरनों को देखो, नदियों को देखो। इस दुनिया की सुंदरता को देखते देखते थक जाओगे, सुंदरता नहीं खत्म होगी। और ये दुनिया कमाल की है। तुमने सुना होगा कि देवता भी तरसते हैं इंसान बन के आने के लिए, और वो तुमने ठीक सुना है। सच में जैसा देखोगे वैसा मिल जाएगा। तुमने कभी किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में अगर उसने तुम्हें थैंक्स नहीं बोला तो तुम्हें बड़ा दुख होता है। लेकिन तुम ध्यान से सोचो जरा, भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया। भगवान ने तुम्हें रहने के लिए छत दी, खाने के लिए भोजन दिया, परिवार दिया, दोस्त दिए, ऑक्सीजन दी, पानी दिया, अग्नि दी, सब कुछ दिया भगवान ने। लेकिन क्या तुम धन्यवाद करते हो? मॉल में देखा है कभी? मॉल में एक कैमरा लगा होता है और उसके नीचे दुकानों पर, मॉल्स में उसके नीचे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। तो वो केवल इसीलिए लिखा होता है कि कोई इंसान यहाँ पर चोरी करते हुए डरेगा। लेकिन वो मॉल का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको पता है, मैं हमेशा ऊपर बैठा तुम्हारे खेल को देखता रहता हूँ। ऊपर आसमान से बैठा हमेशा देखता रहता हूँ कि ये मेरे बच्चे दुनिया में कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो आप 24 घंटे मेरे सीसीटीवी की कैमरा की निगरानी में हैं। तो कोई भी कर्म करते हो ना, बड़े सोच समझ के किया करो। जब तुम रोते हो मैं तब भी देखता हूँ, जब तुम हंसते हो मैं तब भी देखता हूँ, जब तुम मुझे धन्यवाद करते हो मैं तब भी देखता हूँ, जब तुम किसी का भला करते हो मैं तब भी देखता हूँ। तो ये दुनिया ना खुशियाँ बांटने के लिए है। ये दुनिया मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था इस दुनिया में कि तुम इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बना दो। मैंने तो सुंदर बना ही दी, अब तुम्हारा काम है तुम इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बना दो, कुछ वैल्यू ऐड कर दो इस दुनिया में, ताकि जब एक दिन तुम मेरे पास आओगे तो मेरे गले लग के मुझे बता सको कि भगवान आपने भेजा था ना, देखो मैं करके आया, मैं जीत के आया, इस गेम के लेवल जीत के आया। तो जीतो मेरे बच्चों, इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ये दुनिया बहुत सुंदर, बेहतरीन, कमाल की है। जीतो। और आज की इस मेडिटेशन से मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी, बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। तो मन को शांत करके हर रोज़ इस मेडिटेशन को फॉलो करें। और अगर आप में से कोई हमारी मदद करना चाहता है, मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना हो, तो हमारी वेबसाइट पर एक ग्रीन टी मिलती है जिसका नाम है 32 बार वाली ग्रीन टी। वहाँ से जितना भी प्रॉफिट होगा हम वो हॉस्पिटल बनाने में लगाएंगे। तो आप हमारी मदद करें। जब भी कभी ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, चिया सीड्स कुछ भी खरीदना हो तो 32bar.com पर जाकर खरीदें और हमारी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यही अच्छी इंसानियत है, लोगों के मन को शांत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।